उपचुनाव पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तूफानी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। डूंगरपुर के चिखली में चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि इसके बाद सलूम्बर के चावंड में भी चुनावी सभा करेंगे, तो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और फिलहाल उदयपुर पहुंच चुके हैं डबुक एयरपोर्ट पर। उसके बाद सीधा वो पूर्व राज परिवार घराने की ओर रुख करेंगे, क्योंकि पूर्व राज परिवार के सदस्य का आज निधन हो गया है और ऐसे में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अपने प्रस्तावित कार्यक्रम की ओर उनकी रूपरेखा रहेगी। उसी के तहत सलूम्बर के चावंड में वो चुनावी सभा करते नजर आएंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तूफानी चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, क्योंकि आज अंतिम दिन और अंतिम दिन में चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। अंतिम दिन से पहले कार्यकर्ताओं को कैसे जीत का मंत्र दिया जाना है, कैसे जनता को लुभाना है, ये कोशिश हर कोई कर रहा है, जिसमें दिग्गज भी जुटे हुए हैं। तो चलिए इस घमासान के बारे में और ज्यादा जानकारी दें क्योंकि सिंहासन पूरे तरीके से तैयार है। विधानसभा उपचुनाव जिसे लेकर आज अंतिम दिन, आज थम जाएगा चुनाव प्रचार प्रसार का शोर। तो दिग्गजों ने कमान संभाल रखी है, जैसे कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 7 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है। झुंझुनू बेहद महत्वपूर्ण सीट, हालांकि देखा जाए तो सभी 7 सीट बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी झुंझुनू, दौसा, रामगढ़, देवली उनियारा, खींवसर, सलूम्बर और 84 सीटों पर उपचुनाव होना है। सियासी गणित, हर कोई सियासी पंडित बिठाते नजर आ रहे हैं। कोशिश इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है कि कमल ही इस बार खिले। तो दूसरी तरफ टास्क कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को पटकनी देनी है इन 7 सीटों पर। तो कांग्रेस भी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। तमाम दिग्गज जुटे हुए हैं, लेकिन आज की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे वो बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि हर कोई अब जुट रहा है मिशन उपचुनाव को लेकर। कल की तस्वीरें, उससे पहले की तस्वीरें भी बेहद महत्वपूर्ण, और आज इसलिए खास क्योंकि आज अंतिम दिन है। आज शाम को प्रचार प्रसार, जो कि रैलियों के जरिए, बड़े बड़े प्रोग्राम्स के जरिए, कार्यक्रम के जरिए लोगों को इकट्ठा करके किया जा रहा है, वो आज थम जाएगा। और उससे पहले किस तरह से ऑडियंस को टारगेट किया जाए, पब्लिक को टारगेट किया जाए, जो कि मतदान करेगी, जो अपने मत का इस्तेमाल करेगी। उपचुनाव जिनमें हमेशा से इतिहास बना है कि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें लेती है। हालांकि पहली दफा ऐसा हो रहा है कि एक साथ लगभग 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, और इसलिए ये बेहद खास उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए। फिर हालांकि तमाम दिग्गज और पार्टियां, अगर बात होती है तो महत्वपूर्ण 2 दिग्गज पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, इसके अलावा और अन्य दल भी हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने इन 7 सीटों को लेकर। और फिलहाल आज ये शोर थम जाएगा। क्या कुछ कोशिश रहेगी दिग्गजों की आज चुनाव प्रचार प्रसार के जरिए, कैसे मतदाताओं को लुभाया जाए और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाए, ये जानने के लिए रुख करेंगे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा का। योगेश जी, क्योंकि आज अंतिम दिन है जोर शोर से प्रचार प्रसार करने का, रैलियों के जरिए और लोगों को इकट्ठा करके, लेकिन जिस तरीके से कोशिशों में जुटे हैं तमाम दिग्गज, क्या लगता है आज का दिन कितना महत्वपूर्ण, क्या खास रहेगा? देखिए, दोनों ही तरफ आज प्रचार का शोर अपने उफान पर है, और जब तक प्रचार का जो अंतिम जो समय रहेगा, तब तक प्रचार अपनी तूफानी गति से हमें नजर आएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मदन राठौड़ साझा दौरे कर रहे हैं, चाहे वो साउथ राजस्थान हो, चाहे अन्य तमाम सीटों पर वो जा चुके हैं। उधर हम प्रदेश कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, उनके लगातार दौरे हो रहे हैं, और ये 7 सीटें बहुत अहम है। चाहे बात करें हम दौसा की बात कर लें, चाहे हम तमाम वो सीटें जो कहा जा सकता है कि अपने आप में इतनी अहम है पूनम की, उनमें से एक सीट केवल बीजेपी के पास थी, सलम्बूर, जहां पर अमृतलाल मीणा के निधन के कारण चुनाव हो रहे हैं। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, और बाकी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं थे। और उनमें चाहे दौसा की सीट हो, चाहे खींवसर की सीट हो, चाहे देवली उनियारा की सीट हो, चाहे झुंझुनू की सीट हो, चाहे 84 की सीट हो, और चाहे खींवसर की सीट हो, ये तमाम जो 6 सीटें हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी, आरएलपी और बीजेपी के विधायक हैं। सिलसिलेवार बात करें तो यहाँ पिछले कई दिनों से लगातार प्रचार चला, कूटनीतिक रणनीतिक मोर्चा है, लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है, प्रचार के बाद 13 तारीख का मतदान, उस मतदान को लेकर बनने वाली रणनीति। बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट पे काम कर रही है। प्रत्येक बूथ पर बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट को अपनाया है, और सभी सीटों पर बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो इसी तरह से काम कर रहे हैं। उधर हम
कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की कोशिश है कि उनके प्रभाव वाला वोट, उनके सेकुलर वोट है वो समय पर डल जाए और उसके लिए सभी टीमें तैनात की जा रही है। प्रचार में अभी तक हमने देखा है कांग्रेस और बीजेपी मैनेजमेंट में आगे नजर आई है सभी सीटों पर। कांग्रेस पार्टी जहां पर प्रदेश कांग्रेस का पूरी तरह वर्चस्व रहा और प्रदेश कांग्रेस ने अपने लोग लगाए, प्रदेश कांग्रेस ने गोविंद सिंह डोटासरा ने पूरी मेहनत की, लेकिन यहाँ पर 3 कैंडिडेट सीधे तौर पर सचिन पायलट के प्रभाव के हैं, जिनमें झुंझुनू की बात कर लें ब्रिजेंद्र ओला, उनके बेटे अमित ओला चुनाव लड़ रहे हैं। ब्रिजेंद्र ओला सचिन पायलट के बेहद खास हैं और विश्वस्त हैं, और उसी तरह दौसा से डीसी बैरवा चुनावी समर में है, वो सचिन पायलट के वफादार हैं, उनके विश्वस्त हैं। और देवली उनियारा से एसी मीणा चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि हरीश मीणा और सचिन पायलट कैंप से आते हैं। तो इन 3 सीटों पर दारोमदार। हालांकि सचिन पायलट ने यही कहा था कांग्रेस नेतृत्व को कि सांसद जैसा कहें उनकी राय को टिकट चयन में माना जाए, तो उसको माना गया बोलो। लेकिन यहाँ पर दारोमदार को सचिन पायलट का, क्योंकि ये सब उन्हीं के कैंप में आते हैं और लंबे समय से इन सीटों पर प्रभाव उनका रहा है, चाहे दौसा की सीट करें, देवली उनियारा की सीट करें, और खींवसर हुई जाट सीट है, झुंझुनू जाट सीट कही जाती है जी। और सलमपुर और चौरासी। अब सलमपुर में कांग्रेस शुरुआत में पीछे थी, लेकिन अब कांग्रेस ने वहाँ बढ़त बनाई है और कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला वहाँ नजर आ रहा है। भारतीय आदिवासी पोर्ट वहाँ ट्रायंगुलर चुनाव कराने की उसमें है। अगर हमें यहाँ सूत्रों से जो जानकारी मिली है, अगर हम आज प्रचार के अंतिम दिन के हिसाब से भी हम बात कर लें, तो 84 में बीएपी हमें दोनों ही पार्टियों को मुकाबले में परेशान करती हुई नजर आ रही है, चाहे कांग्रेस और बीजेपी। थोड़ा सा आंशिक बढ़त यहाँ पर 84 में भारतीय आदिवासी पार्टी को, वो भी राजकुमार रोत के कारण जो इलाके के अंदर प्रभाव रखते हैं और सामान्य वर्ग के मतदाताओं पर भी प्रभाव रखते हैं। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है। सलमपुर में बीजेपी और कांग्रेस और बीएपी के बीच ट्रायंगुलर मुकाबला है। अगर बीएपी का थोड़ा बहुत वोट कांग्रेस ने वापस से अपने कब्जे में ले लिया, पिछली बार 51,000 वोट के समथिंग बीएपी को मिला था यहाँ, अगर उसमें से थोड़ा बहुत कांग्रेस पार्टी लेती है, तोड़ती है बीएपी का वोट, तब वो बीजेपी के मुकाबले में आ पाएगी। बीजेपी का यह ट्रेडिशनल वोट बैंक है, सहानुभूति कार्ड बीजेपी ने यहाँ पर खेला है। दौसा में कड़ा संघर्ष है। यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रोड शो के बाद बीजेपी की उम्मीदें परवान पर है, लेकिन जातीय गणित पूरी तरह इस चुनाव पर हावी है और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो दूसरी ओर सचिन पायलट की प्रतिष्ठा दांव पर है, जो लंबे समय से पायलट परिवार का यहाँ वर्चस्व रहा है। राजेश पायलट, रमा पायलट, सचिन पायलट को तीनों यहाँ के सांसद रहे। तो ये चुनाव पूरी तरह किरोड़ीलाल वर्सेस सचिन पायलट हो चुका है, इसमें कोई शुबा नहीं रहा दौसा का चुनाव। और झुंझुनू में ब्रिजेंद्र ओला की प्रतिष्ठा दांव पर है। राजेंद्र बाबू चुनावी मैनेजमेंट में आगे हैं, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जिस तरह बीजेपी ने टिकट चयन और उसके बाद मैनेजमेंट को संभाला, उसके बाद यहाँ पर है। लेकिन ब्रिजेंद्र ओला जिनका ट्रेडिशनल वोट बैंक है, अगर राजेंद्र गुड़ा मुसलमान वोटों में और दलित वोटों में सेंध लगाने में असफल रहे तो ब्रिजेंद्र ओला फायदे में रहेंगे, नहीं तो वो सीधे तौर पर राजेंद्र गुड़ा उनको नुकसान करते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल, और ये तो विश्लेषण इतना बड़ा है कि जिसकी जितना चर्चा की जाए उतनी कम है। योगेश जी, विस्तार से आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया इस विश्लेषण के लिए। और चलिए आगे